नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द फैक्ट न्यूज़ पर। मैं हूं अंकिता। आज इस वीडियो में जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय नरेश मीणा, राजस्थान की राजनीति, कांग्रेस सरकार और तमाम उन मुद्दों से जुड़ा हुआ है जो इस वक्त राजनीति में गरमाए हुए हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं नरेश मीणा की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। एसएमएस के आईसीयू में वो भर्ती है, आमरण अनशन पर अभी भी है। लेकिन देखा जाए इस वक्त तो जो पहले उनके दुख वक्त में उनके साथ नहीं आए थे वो लोग भी अब उनके समर्थन में उतर चुके हैं। बात करें प्रताप सिंह खाचरियावास की, अशोक गहलोत की, सचिन पायलट की, तमाम उन कांग्रेसी नेताओं की जो अब नरेश मीणा के समर्थन में नजर आ रहे हैं। तो सवाल अब ये है कि क्या ये समीकरण बता रहे हैं कि आगे भविष्य में नरेश मीणा और कांग्रेस की जो राजनीति है वो बदल सी जाएगी, या फिर कांग्रेस को अब नरेश मीणा की जरूरत पड़ रही है इसलिए ये सारे समीकरण बदलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली मौजूद है। सर, ट्विटर पे जब से अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, सचिन पायलट ने कॉल किया है, प्रताप सिंह खाचरियावास ने जाके पानी पिलाया है, तब से कयास लगना चालू हुए हैं कि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी और उन्हें आवश्यकता थी एक ऐसे नेता की जो उनकी आवाज बने, जो उनके लिए लड़े, और शायद कहीं ना कहीं वो नरेश मीणा को अब अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि कांग्रेस को बतौर अपोजिशन जनता शायद उतना ज्यादा प्यार नहीं दे रही थी, और वो वजह ये थी कि चाहे एसआई भर्ती का मुद्दा हो, चाहे झालावाड़ वाला मुद्दा हो, वहां कांग्रेस उस तरह से सड़कों पर नहीं आई थी। कांग्रेस वोट चोरी या फिर राहुल गांधी के नेशनलिस्टिक मुद्दे लेकर ग्राउंड पे आ रही थी, लेकिन राजस्थान के मुद्दे लेकर वो ग्राउंड पर नहीं आ रही थी। अब ऐसे में उस खाली स्पेस को हनुमान बेनीवाल भर रहे थे, राजकुमार रोध भर रहे थे, या फिर नरेश मीणा भर रहे थे। अब ऐसा करते करते जब नरेश मीणा को 2 बार जेल हो गई तो उनकी लोकप्रियता उस चरम पर चली गई कि कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और उसके बाद अब जब वो अनशन कर रहे हैं तो उनकी लोकप्रियता और उछाल छू रही है। जी। और ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई कि ना तो वो राजस्थान के मुद्दे उठा रही है, ना वो नरेश मीणा को समर्थन दे रही है। और फिर शुरुआत हुई प्रताप सिंह खाचरियावास से, फिर इंदिरा मीणा, फिर प्रहलाद गुंजल, फिर सचिन पायलट, फिर अशोक गहलोत। ये सब लोग जब समर्थन देने पहुंच गए तो एक बात स्पष्ट हो गई कि जिस नरेश मीणा को कांग्रेस ने हटाया था, जिस नरेश मीणा को कांग्रेस ने इग्नोर किया था, अब उस नरेश मीणा के साथ कांग्रेस आ रही है। तो क्या वो नरेश मीणा कांग्रेस का साथ लेंगे या पिछली इग्नोरेंस को नहीं भूलेंगे? दोनों में से क्या काम करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि नरेश मीणा ने जब पहली बार वो जेल से बाहर आए थे, उन्होंने लगभग पूरी कांग्रेस को बुरी तरह से लताड़ा था। जी। प्रहलाद गुंजल के सिवा उन्होंने सबको यही कहा था कि वो उनके साथ नहीं रहे। अब ऐसे में देखने वाली ये बात होगी कि नरेश मीणा अपनी राजनीति के लिए खुद क्या डिसीजन लेते हैं। एक बात वो साफ कह चुके हैं कि अब वो अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। आप देखिए, कांग्रेस के पास पहले ही चैलेंज कम नहीं थे। सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चैलेंज थी, उसके बाद भारत भारत आदिवासी। आदिवासी पार्टी चैलेंज बनी, और अब उसके बाद भगत सिंह ब्रिगेड भी चैलेंज बन सकती थी। तो ऐसे में कांग्रेस ने बैकफुट लिया और अब नरेश मीणा के पास गए। लेकिन ये पास में जाना एक सहानुभूति तक रुका हुआ रहता है या आगे कुछ राजनीतिक अलायंस भी बनता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप इस बात को समझिए, अंता और हाड़ौती का जो क्षेत्र है, वहां सारे लोग मोटे तौर पे बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं वो अशोक गहलोत समर्थक हैं। चाहे हम प्रमोद जैन भाया की बात करें या फिर हम बात करें शांति धारीवाल की, ये सब लोग जो हैं अशोक गहलोत समर्थक हैं। और नरेश मीणा की प्राइमरीली इन सब लोगों से दुश्मनी है। जी। जबकि दूसरी तरफ देखें तो नरेश मीणा ने देवली उनियारा से भी ताल ठोकी थी। टोंक के वो क्षेत्र में आता है और वो क्षेत्र सचिन पायलट का है। जी। तो एक तरह से नरेश मीणा दोनों ही पालों में गए, पायलट के पाले में भी गए और गहलोत के पाले से पूरी दुश्मनी भी उन्होंने की। दोनों पालों से अपनी राजनीति करने की कोशिश की। अब ऐसे में समझने वाली ये बात है कि अगर वो कांग्रेस में आ भी जाते हैं तो वो किस पाले में जाएंगे। क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस तरह से ट्वीट करके उनके समर्थन की बात की, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ही देखा गया कि सचिन पायलट का वहां कॉल आया
और कॉल भी तब आया जब नरेश मीणा मौन थे। उससे कुछ वक्त पहले सचिन पायलट ने अपने भाषणों में ये कहा था, अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि कुछ लोग सोशल मीडिया का स्टंट करते हैं और ये सब बिल्कुल कुछ बिल्कुल। करते हैं। तो कहीं ना कहीं गहलोत के बात करने के बाद में और ट्वीट करने के बाद में सचिन पायलट ने भी अपना रुख नरम किया, लेकिन ये रुख नरम करना राजनीति की तरफ कितना जाता है ये देखने वाली बात होगी। और अगर नहीं जाता है तो फिर नरेश मीणा कांग्रेस से अपना पुराना बदला लेंगे या उनके साथ में आएंगे, जी ये कहीं ना कहीं देखना होगा। अभी फिलहाल प्रताप सिंह खाचरियावास एकदम खुल के नरेश मीणा के समर्थन में आए हुए हैं। वो किरोड़ी लाल मीणा को धमकी भी दे रहे हैं, वो भाजपा को धमकी भी दे रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर नरेश मीणा को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा। वो किरोड़ी लाल मीणा के खाना खाने वाले वीडियो पे बात कर रहे हैं कि वो तो खेतों में खाना खाकर वीडियो बना रहे हैं और नरेश मीणा वहां भूखा बैठा है, जी नहीं जा रहे मिलने तो कम से कम इतनी तो शर्म करो कि खाते हुए वीडियो तो मत डालो। ये सारी चीजें वो खुल के समर्थन में कह रहे हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अब एक नरेश मीणा के प्रति दोस्ताना व्यवहार तो बढ़ा रही है, पर ये राजनीति तक जाता है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। अगर ये नहीं जाता तो फिर नरेश मीणा ठीक होने के बाद जब सक्रिय राजनीति करेंगे, अभी तो वो झालावाड़ के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, जब सक्रिय राजनीति करेंगे तो वो कांग्रेस की तरफ क्या रुख अपनाते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी आगे की दशा और दिशा सेट करेगा। क्योंकि उनको भी 35% मीणाओं के अलावा जो बाकी कास्ट है उन तक जाने के लिए किसी न किसी पार्टी का साथ तो जी चाहिए। कांग्रेस का चाहिए या बीजेपी का चाहिए, किसी का साथ तो चाहिए। वो किसका साथ लेंगे ये देखने के बाद ही उनका आने वाला रास्ता जो है वो पता चलेगा। जी। वहीं सर हम देखें कि नरेश मीणा अगर अपने आइडल के रूप में देखते हैं तो किरोड़ी लाल मीणा को देखते थे, लेकिन जब वो विश्वासघात वाली बात हुई उसके बाद से कहीं जिक्र बंद हो चुका था किरोड़ी लाल मीणा का। लेकिन सचिन पायलट एक ऐसा और नाम था जो नरेश मीणा, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल है जब सचिन पायलट स्टेज पर है, नरेश मीणा नीचे ऑडियंस में है, लेकिन वो इतने खुश दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सचिन पायलट को भी बहुत अपना मानते हैं। लेकिन जिस प्रकार सचिन पायलट ने कहा मीडिया के सामने कि सुर्खियां बटोरने के लिए, लोकप्रियता पाने के लिए, सोशल मीडिया पर छाने के लिए मुझे कॉल किया गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं जब अशोक गहलोत के ट्वीट के बाद सचिन पायलट का कॉल गया तो ये कयास लग रहे हैं कि पहल जब गहलोत ने की उसके बाद सचिन पायलट ने कदम बढ़ाया, उससे पहले तो वो दुश्मनी बनाए बैठे थे। देखिए नरेश मीणा की अगर पूरी जिंदगी को हम ध्यान से देखें तो नरेश मीणा ने हर दरवाजे पे दस्तक दी है। वो अपने बिल्कुल बालावस्था में जब थे तो वो अशोक गहलोत के पास भी जाते थे। उसके बाद वो वसुंधरा राजे के पास भी गए, टिकट मिलना ऑलमोस्ट तय था। जी फिर जब किरोड़ी लाल मीणा भाजपा से अलग हो गए तो वो किरोड़ी लाल मीणा ने जो दूसरी पार्टी का साथ लिया था, जो पीएन सागमा की पार्टी थी, उसमें भी वो गए, वहां से छात्र संघ चुनाव लड़ा तो उन्होंने वहां का भी दरवाजा खटखटाया। उसके बाद फिर वो किरोड़ी के साथ रहे, लेकिन उसके बाद जब वो कांग्रेस में आए तो सचिन पायलट के भी साथ रहे। सचिन पायलट के लिए नरेश मीणा, उनके समर्थकों ने इतना जबरदस्त तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर खून इकट्ठा किया था कि आज भी उसकी बात होती है जब आप नरेश मीणा के समर्थकों से बात करेंगे जी तो सचिन पायलट के भी पास वो गए। तो हर दरवाजा खटखटाया गया है, लेकिन किसी ने भी नरेश मीणा के साथ अच्छा नहीं किया। हनुमान बेनीवाल का भी शुरुआत से वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, बट हाँ वो अब आके मिले भी हैं। लेकिन जब रिहाई की बात थी या जब नरेश मीणा के समर्थन की बात थी, हनुमान बेनीवाल एक बार भी ना तो उनके धरने पे आए ना उनके रिहाई के आंदोलन में आए, कहीं पर भी नहीं आए। तो दरवाजे उन्होंने सारे खटखटाए थे, लेकिन किस दरवाजे से उनको दोस्ताना व्यवहार मिला, उनको आगे की राजनीति के लिए प्यार मिला, वो दरवाजे इन तमाम सारे दरवाजों में से नहीं थे। राजेंद्र गुड़ा सरी के नेता, प्रहलाद गुंजल सरी के नेताओं से उन्हें थोड़ा सा साथ मिला, बाकी बड़ी पार्टियों ने उनका साथ नहीं दिया। ये नरेश मीणा का सच है। अब नरेश मीणा जब लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे हैं तो क्या पुरानी बातें भुला सकते हैं या फिर अपना फायदा देखकर कि 35% मीणा वहां पर है हाड़ौती के क्षेत्र में, उससे ऊपर जाने के लिए उन्हें किस किस का साथ चाहिए उसके हिसाब से अपना साथ लेते हैं। ये आने वाले दिनों की बात होगी, उसमें आने वाले दिनों में ही इस बात का पता चलेगा। जी।
तो अब देखना यही होगा कि आगे की राजनीति में कांग्रेस और नरेश मीणा के समीकरण क्या रहने वाले हैं। क्या ये दोस्ती बरकरार रहेगी या फिर से दुश्मनी का रुख हो जाएगा? क्या लगता है आपको? बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।